अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। कुछ मेरे जो व्यूवर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप साइंस पर भी बात करें कि साइंस को किस तरीके से करवाया जाए कि बच्चों के मेंटल लेवल पे पहुंचे। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो साइंस जो है वो 1 क्लास से शुरू हो जाती है, उससे पहले ओरल में होती है लेकिन बाकायदा बुक नहीं होती। मैं जो तरीका लेकर आई हूँ मुझे तो इससे आउटपुट मिलती थी, जब भी मैं पढ़ाती थी बहुत ज़्यादा मुझे आउटपुट मिलती थी। सबसे अहम मसला ये होता है बच्चों के मेंटल लेवल पे पहुंचना, कंसेप्ट क्लियर करना, बच्चों को पढ़ना आ जाए, बच्चों की रीडिंग अच्छी हो। ये 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, साइंस हो या इंग्लिश हो, सबसे पहला काम ये है बच्चों को रीडिंग आए। बच्चे मुश्किल से मुश्किल लफ्ज को स्पेल करके पढ़ सकें। दूसरा, सिलेबिकेशन, डिक्टेशन, इसको आप डिक्टेशन भी कह दें। बच्चे को डिक्टेशन आए, रीडिंग करें और साथ इन अल्फाज के उन्हें स्पेलिंग भी आने चाहिए। तीसरा है कंसेप्ट, बच्चे को पता हो कि पूरे लेसन में बात असल में क्या हो रही है। ये 3 चीज़ें हैं, इन पर हम ज़्यादा फोकस करें। हम क्या करते हैं, हम आंसर क्वेश्चन करवा देते हैं, हम वर्ड सेंटेंसेस करवा देते हैं, हम वर्ड्स मीनिंग करवा देते हैं, क्वेश्चन भी रटवा देते हैं, साथ आंसर भी रटवा देते हैं, वर्ड्स मीनिंग भी रटवा देते हैं। अगर बात की जाए कंसेप्ट की तो कंसेप्ट में अक्सर टीचर्स फेल होती हैं। कंसेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, बच्चों को पता हो। देखिए कंसेप्ट अगर छोटी क्लासेस में नहीं क्लियर होगा तो बच्चे जाकर बड़ी क्लासेस में क्या करेंगे। तो कोशिश की जाए कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट से कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए। जहाँ तक मुमकिन हो हम साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ें, ऐसा मवाद रखें जिससे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो। जहाँ तक बात है रीडिंग की, रीडिंग का सबसे आसान तरीका ये है कि हम उस चैप्टर में से जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं उन्हें चुनकर अलहदा लिख लें। अगर मदर्स हैं तो वो इस तरह कॉपी पर लिख लें, और अगर टीचर्स हैं तो वो पहले दिन ही वाइट बोर्ड पर इस तरीके से सारे मुश्किल अल्फाज लिख लें। लिख कर उन्हें कहलवाएं। कहलवाने से आपको बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलेगा। जब पूरे जितने भी लेसन में से मुश्किल अल्फाज चुनकर आप उन्हें कहलवा देंगे, उनकी स्पेलिंग याद करवा लेंगे, तो समझिए कि आपका आधा काम हो चुका है। ये पूरा चैप्टर है, क्योंकि 1 क्लास में इतना लंबे चैप्टर्स नहीं होते, एक आध पैराग्राफ होता है। इसमें जितने भी मुश्किल वर्ड्स थे वो मैंने एक जगह पर लिख लिए। अगर मदर्स है तो आप इस तरीके से लिख लें। उसके बाद बच्चे को सबसे अहम बात ये होती है कि चैप्टर का नाम पता हो और उसका मतलब पता हो। अक्सर जब मैं कभी कभी जाती थी तो जो नई टीचर्स होती थी, मैं आउटपुट लेने के लिए मैं जब राउंड पे जाती थी तो जब बुक खुलवाते हैं तो बच्चे से पूछते हैं कि जी चैप्टर कौन सा है, चैप्टर का नाम पढ़ें, तो बच्चों को नाम पढ़ना नहीं आता, तो यहाँ से ही टीचर फेल हो जाती है। जो अगर मदर्स हैं, टीचर्स हैं, सबसे पहले तो आपने बच्चों को चैप्टर के बारे में बताना है कि ये बात किस चीज़ पर हो रही है। आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसमें किस चीज़ पर बात होगी। तो ये मेरे पास, मैंने पहले बताया था कि मॉडल के तौर पर मेरे पास बुक्स आती हैं, तो ये बुक मैंने एक रखी है, 1 क्लास की है, तो मैंने कहा चलें इसी से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर जो भी कोई भी पब्लिशर हो वो तकरीबन यही, साइंस क्योंकि बदल नहीं सकती है, साइंस में वही होता है और बॉडी होता है, 5 सेंसेस होती हैं, फिर इसके बाद फूलों पे बात होती है, फलों पे बात होती है, पौधों पे बात, जानवरों पे बात होती है, मैमल्स पे बात होती है। साइंस तब्दील नहीं होती, बुक्स जो भी आ जाए। तो सबसे पहले तो आपने बच्चों को बताना है कि जी आज हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा चैप्टर है अवर बॉडी। बच्चे से कहेंगे हमारे जो जिस्म के पार्ट्स हैं हम उन पर बात करेंगे। अवर बॉडी, बॉडी जिस्म को कहते हैं। बच्चे के जिस्म को सामने इस तरह इशारा करके कहेंगे कि ये आपकी क्या है, बॉडी। इसके बाद कहलवाएंगे ह्यूमन्स, ह्यूमन्स। लिपिंग बहुत ज़्यादा अहम होती है। बच्चों से कहें कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो आप मेरे मुंह की तरफ देखें, मैं लिप्स किस तरीके से हरकत में ला रही हूँ। ह्यूमन्स, 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 ह्यूमन्स। डिफरेंट, सबसे पहले तो हमने बच्चों के ज़बान पे इन लफ्ज़ों को चढ़ाना है, बाद में कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। एट अ टाइम सारी चीज़ें हम करवाएंगे तो बच्चा एक चीज़ में भी कामयाब नहीं होगा। डिफरेंट, बार बार कहलवाएं, डिफरेंट, डिफरेंट। अप पर, UP अप, PER पर, अप
पर 3-4 दफा कहलवाएं। हेड, HEAD हेड, HEAD हेड। फेस, FACE फेस, FACE फेस। मेड, MADE मेड, MADE मेड। हेयर, HAIR हेयर, हेयर, HAIR हेयर। FORE फॉर, HEAD हेड, फॉर हेड, फॉर हेड, फॉर हेड। टीथ, TEETH टीथ, टीथ। टोंग, TONGUE टोंग। जॉइंस, जॉइंस, जॉइंस। मिडल, MIDDLE मिडल, 3-4 दफा कहलवाएं। शोल्डर्स, शोल्डर्स, 2 हिस्सों में कहलवाएं। शोल्डर्स। एब्डोमेन, एब्डोमेन, 3 हिस्सों में कहलवाएं। एब्डोमेन। एल्बो, एल्बो। थंब, थंब, बी की आवाज नहीं निकलेगी। थंब। टो, TOE टो। इसके बाद जब बच्चे बार बार पढ़ेंगे, बच्चों से पूछें ये क्या लिखा हुआ है। ह्यूमन, डिफरेंट, अपर। ये आपको 20 दफा भी कहलवाना पड़े, आपको 30 दफा भी कहलवाना पड़े, जब तक आपके बच्चे को जैसे ही वो देखता जाए वो पढ़ ना सके, आप कभी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाने में कामयाब नहीं हो सकते। 1-2 लेसन मुश्किल होगी, फिर बच्चों की ज़बान पे चढ़ जाएंगी, क्योंकि बार बार यही अल्फाज घूम फिर के आते हैं। तो ये ना कहें कि नहीं जी इन्हें तो आता ही नहीं है, बच्चे को तो पढ़ना आता ही नहीं है। आप अपनी कोशिश को बढ़ा लें, आप अपनी एफर्ट को बढ़ा लें। ह्यूमन्स, ह्यूमन्स, अगर मदर्स हैं, आप बच्चे को किचन में लें, रोटी पकाते पकाते साथ कॉपी रखें, रोटी पकाते पकाते हाँ बच्चे पढ़ो। ह्यूमन्स, ह्यूमन्स, डिफरेंट, डिफरेंट। अपर, अपर। हेड, हेड। फेस, मेड, हेयर, फॉरहेड। टीचर्स के पास तो बहुत ज़्यादा सहूलत होती है, क्योंकि उसके पास 25 से 30 बच्चे होते हैं। पहले एक बच्चा पढ़े, दूसरा, तीसरा, चौथा, सुनते सुनते, क्योंकि सीखने की जो होती है 4 सलाहियतें होती हैं। एक देखने से आता है, एक सुनने से, बोलने से, और एक लिखने से। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बच्चों की जब रीडिंग हो जाए तो फिर उसके बाद बच्चे से क्या, अब आप स्पेलिंग याद करें। स्पेलिंग बिल्कुल भी उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। मेन मसला क्या होता है, अगर आपका बच्चा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आपका बच्चा साइंस में वीक, उसका ये वीक पॉइंट होगा। आप चेक कर ले, मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बच्चे का वीक पॉइंट क्या होगा, आपके बच्चे की रीडिंग अच्छी नहीं होगी। अगर आप जो मर्जी कर ले, उसे नहीं याद हो रहा है, उससे क्या जरा देख कर पढ़ो। कोई क्वेश्चन है, उसे आप घंटा दिए रखे, उसे नहीं याद हो रहा है, घंटे बाद अगर आप उसे कहें हाँ बच्चे ये जरा देख कर पढ़ो, उसे नहीं पढ़ना आ रहा है, देखें आप उससे पढ़ना नहीं आ रहा है तो वो याद कैसे करेगा। तो इसलिए आप फोकस करें, आप पहले घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा लगाकर रीडिंग कंप्लीट करवाएं। बच्चे को जब रीडिंग आ जाएगी उसके बाद स्पेलिंग चुनकर सारे याद करवाकर उसकी डिक्टेशन ले लें। उसके बाद बारी आती है कंसेप्ट क्लियर करवाने की। कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए मेन ये होता है कि बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें, बच्चा इधर से उधर ना देखे। सबसे पहले टीचर अगर है तो बच्चों से कहें कि बच्चों आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपके बैग बंद होने चाहिए, आप सारे हाथ बांध लें। जो बच्चा आ रहा है जा रहा है, आपने उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होना है। इसके बाद रीडिंग करवाई जाती है, वी आर ह्यूमन्स, हम इंसान हैं। बच्चे को बता दें कि हम इंसान हैं। जिस तरह बकरी है, जानवर है, वो जिस तरह के ये पौधे हैं ये अलग चीज़ है, बकरी है उसका शुमार जानवरों में होता है। तो हमारे जैसे जो भी स्पीशीज़ हैं उनका ताल्लुक किससे होता है, इंसान से। आप सारे क्या हैं, इंसान। वी आर ह्यूमन्स, वी हैव अ बॉडी। बच्चों से कहें कि हर चीज़ की कोई ना कोई जिस्म होता है। किताब का अपना जिस्म है, पेन का अपना जिस्म है, पंखे का अपना एक जिस्म है, उसका अपना एक वजूद है। तो हमारा भी एक वजूद है, उसको बॉडी कहते हैं। उसी के हमारी बॉडी मुख्तलिफ चीज़ों से बनी हुई है। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अगर आपके पास एक बच्चा है तो उसे अपने पास बुला लें। अगर कोई मसला है, अगर वो बच्चा शाय है, अगर आप उसके बच्चे के जिस्म को टच नहीं करना चाहते तो फिर आप चार्ट ले लें, या इस तरीके से आप एक जो पिक्चर है, अक्सर पिक्चर होती है, उसके ज़रिए भी आप करवा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों से बना हुआ है। और जिस्म के 2 हिस्से हैं, एक अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ
आवर बॉडी हैज़ अ हेड एंड अ फेस। हमारे जिस्म का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें सर है और चेहरा है। दे आर मेड अप ऑफ हेयर। अच्छा, ऊपर वाले हिस्से में क्या क्या चीज़ें हैं? हेयर है, फर हेड है, पेशानी है, आइज़ है, ईयर्स है, आइज़ आँख, ईयर्स। ये चीज़ें तो बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं जब स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं, उनकी माएँ उन्हें ऑलरेडी करवा देती हैं। टच योर नोज, होल्ड योर नोज, टच योर ईयर्स। तो ये बच्चों को चीज़ें पता होती हैं। आवर नेक joins the upper part of the body with the middle part। अब ये चीज़ थोड़ी सी है कि हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो दरम्यान वाले हिस्से से किसके जरिए मिलता है? गर्दन के जरिए। बच्चों को बताएं ये हमारे सर वाला जो हिस्सा है वो ऊपर वाला है और नीचे वाला हिस्सा किस चीज़ से मिल रहा है? गर्दन के जरिए। अब मिडल पार्ट पर आ जाए। द मिडल पार्ट इज मेड अप ऑफ। अब उसे बताएं कि दरमियान वाले हिस्से में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। शोल्डर, चेस्ट, एब्डोमेन एंड 2 आर्म्स। उसे क्लियर करवाएं कि ये चीज़ें जो है दरमियान वाले हिस्से में आती हैं। और ईच आर्म हैज़ एन एल्बो। एल्बो के बारे में बताएं कि एल्बो वो होती है जहाँ से हमारा बाजू मुड़ सकता है। उसकी बाजू को मोड़कर उससे रियलाइज कराएं कि ये देखें, इसके बगैर आपका, इस जोड़ के बगैर आपका बाजू नहीं मुड़ सकता। और हमारे हर हाथ में क्या होता है? एक एल्बो होती है, एक हाथ होता है, 4 फिंगर्स एंड अ थंब, 4 उंगलियां और एक थंब होता है। अब बात आती है लोअर पार्ट की, और आखिरी हिस्से में सबसे एंड में हमारे पास होती हैं 2 टांगे। अब हर टांग में क्या होता है? नी होता है। नी घुटने को उसको टच करके बताएं, तस्वीर से बताएं। अ फुट, एक पाँव होता है। अ टो, और 7 उंगलियां होती हैं। हर टांग के साथ एक घुटना, एक पाँव और उसकी उंगलियां होती हैं। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट के जरिए करवाएं। ज़ाहिर बात है आपके पास मॉडल है तो तब भी करवाएं, बच्चा आपके सामने हो उसके जरिए भी आप करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब करवाएंगे और बच्चे को थोड़ी थोड़ी रीडिंग करवाएं। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले दिन अगर रीडिंग करवानी है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करवा कर डेट डाल, ताकि पेरेंट्स को पता हो कि रीडिंग चल रही है। रीडिंग में आपको ये बता दूं कि छोटे बच्चों की हो, बड़े बच्चों की हो, रीडिंग 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं होता। रीडिंग के लिए कम से कम हमें 1 हफ्ता चाहिए। अगर 1 हफ्ता नहीं तो 3 दिन लाजमी लग जाते हैं। डेट डाल दिया करें ताकि पेरेंट्स को एतराज़ ना हो कि जी रीडिंग नहीं चल रही है। आगे से फिर इतना करवा दें, फिर उससे आगे इतना करवा दें, इतना करवा कर यहाँ तक करवा दें, तो रीडिंग आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ होती जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने छोटे छोटे क्वेश्चन करवाने, राइट अवर पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो आप एज अ नोट्स करवाते जाएं। बाद में आप जो है याद करवाने का काम स्टार्ट करें। एकदम आप रीडिंग भी करवाएं, एकदम आप स्पेलिंग भी याद करवाएं, कंसेप्ट भी क्लियर करवाएं और फिर नोट्स भी करवाएं और फिर याद भी करवाएं। तो सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि मुमकिन हो। तो आप साथ साथ ये सारी चीज़ें करवाते जाएं और नीट कॉपी पर एक एक क्वेश्चन लिखवाते जाएं। जब ये सारा इधर से क्लियर हो जाएगा, बच्चे को पढ़ना भी आ जाएगा, बच्चे का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, बच्चे के स्पेलिंग भी क्लियर हो जाएंगे, तो फिर जो नोट्स आपने लिखवाए थे वो याद करना कभी भी बच्चे के लिए मसला नहीं होगा। आई होप इस तरीके से अगर आप साइंस का काम करवाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तो मिलते हैं इस साइंस के सिलसिले में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरे साइंस पढ़ाने का तरीक़ाकार पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपके फीडबैक से मुझे हौसला मिलता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए सिलसिले के साथ। अल्लाह हाफिज।